गरीब पर ठंड की बाढ़। हे विधाता, कहाँ सोया हुआ है तू? अरे हमारे गांव पर तरस खा। हम सब गरीब लोगों का गांव इस ठंड की बाढ़ की चपेट में आ गया है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है, जो हमारे गांव में ठंड की बाढ़ कहरान पड़ी है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। माँ, मुझको बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझको कहीं से लाकर कंबल उड़ा दो माँ। किससे जाकर मांग कर लाऊं कंबल मेरे बच्चे? लगता है ये ठंड की बाढ़ हम गरीब गांव वालों की जान लेकर जाएगी। अचानक आसमान से भागलपुर के गरीब परिवारों पर बर्फ का बवंडर गिरने लगता है और देखते देखते ठंड से ठिठुर रहे बच्चे और बूढ़े लोग मौत की चपेट में आने लगे, जिसे देखकर गांव के बचे हुए जिंदा लोगों में हाहाकार मच जाता है। मदन, जिसकी बेटी भी ठंड से मर जाती है, वह अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। रानी बेटी, उठ, आंखें खोल मेरी बच्ची। सरला, ये क्या हो गया? हमारी रानी नहीं रही। हमारी ही करनी हमारे आगे आ रही है। हमारे ही पापों के कारण हम ये भुगतान भुगत रहे हैं। इस हालातों के जिम्मेदार हम सभी लोग ही हैं। हमें अपने पाप का पश्चाताप करना होगा, वरना हमारा गांव नहीं बचेगा। हम सब लोग इस ठंड की बाढ़ में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। आखिरकार भागलपुर के गांव वालों ने गुजरी हुई पिछली जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो भागलपुर गांव पर भयंकर ठंड की बाढ़ पड़ रही है और लोग ठंड से मर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। भागलपुर एक सुखद और समृद्ध गांव, जहां खुशियों की किलकारियां गूंजती थी। गांव के ज्यादातर लोग किसानी का काम करते हैं, खास करके कपास की। तो आधे लोग ठंड के मौसम में रुई की रजाई बनाकर बेचते थे, जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी भरपूर से परिवार के साथ खा रहे थे। हर परिवार में खुशी थी। पुष्पा, ओ पुष्पा, और कितनी देर लगेगी खाना तैयार होने में? तुमको पता है ना, जाड़े के मौसम में मुझको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो तुम खाना जल्दी बना लिया करो। जी बस बन गया, 2 मिनट में परोस रही हूँ। ये लो, आज मैंने गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी और मीठे में गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह मेरी धर्मपत्नी, क्या बात है। मैं तुमको बोलने ही वाला था कि आज मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। खाने का बड़ा मन कर रहा है और तुमने बना भी दिया। अरे वही पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। जी बस कीजिए, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए। खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चेतन जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी ठंड में कांपता हुआ एक कुत्ता उसके दरवाजे के बाहर आकर पूंछ हिलाते हुए काव काव करने लगता है। दोनों मियाँ बीवी कुत्ते को देखकर बड़बड़ाने लगते हैं। ये कुत्ते के बच्चे भी ना चले आते हैं दुम हिलाते हुए। अजी तुम खाओ, मैं इस कुत्ते को भगाती हूँ। चल हट हट भाग। ठंड में ठिठुरता हुआ कुत्ता दरवाजे से नहीं जाता तो पुष्पा निर्दयी दिल से उसे एक छड़ी से मार मार कर भगाने लगती है। कुत्ता कांय कांय करने लगता है। तभी चिंटू कुत्ते को रोता देखकर रोने लग जाता है और उससे लिपट कर बोलता है, मम्मी मम्मी मम्मी, शेरू को मत मारो, मेरे शेरू को मत मारो। देखो वो भूखा है, उसे रोटी दे दो, वो रो रहा है। चिंटू, तू इस खुजली वाले कुत्ते से दूर रह, ये बीमार है। पुष्पा दरवाजा बंद कर देती है। जैसे जैसे रात होती है, कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही थी और कुत्ता गांव के जिस किसी के भी दरवाजे पर जाता, कोई डंडा मारता तो कोई उसको दुत्कार कर भगा देता है। बेचारा कुत्ता रात भर ठंड की बर्फबारी में कांपते कांपते मर जाता है। अगली सुबह जब कमला अपना दरवाजा खोलती है तो कुत्ते को अपने दरवाजे के आगे मरा हुआ पाकर कुड़कुड़ाने लगती है। ये भगवान, राम 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 राम, इस कमबख्त कुत्ते के पिल्ले को मेरे घर के आगे ही मरना था। ओ जी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, अच्छी खासी नरम नरम रजाई के अंदर में सो रहा था, जगा दिया। अरे देखो हमारे घर के आगे कुत्ता मर गया है, इसको जाकर मिट्टी में दफना दो। सुरेंद्र उस कुत्ते को मिट्टी में डाल देता है। भागलपुर गांव में सब लोग ऐसे ही थे। भगवान ने उन्हें अच्छे हालातों में रखा था, इसके बाद भी वह अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जानवर या गरीब व्यक्ति को एक रोटी भी नहीं खिलाना चाहते थे और ना किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते थे। तभी एक दिन एक जोगिया बाबा गांव के अंदर आते हैं और भजन गाते हुए द्वार द्वार जाते हैं। उनके शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, ठंडी हवाएं रोए सिहरा रही थी। तभी वहां सरला और मदन के दरवाजे पर आते हैं। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो,
दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, अरे द्वार पालो। ये कौन है हमारे घर के बाहर आकर शोर मचा रहा है, देख कर आती हूँ। सरला शक्ल बनाकर दरवाजे पर आती है। बेटी, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, बाबा को 2 रोटी खिला दो और कोई कंबल या चादर हो तो मुझे दे दो, बड़ी ठंड पड़ रही है और मुझे और दूर जाना है। अरे बाबा, अब जैसे बाबा को मैं अच्छे से समझती हूँ, ठंड का मौसम हो या गर्मी, झोला उठाकर भिक्षा मांगने चले आते हो। हमारे पास क्या अनाज का भंडार भरा है, चलो चलो। अच्छा भला मैं आग तपते हुए मीठे मीठे मूंगफली खा रही थी। ठीक है बेटी, मैं चाहता हूँ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। बाबा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ सुरेंद्र और दिनेश रुई धुन कर रजाई बना रहे थे। अरे क्यों सुरेंद्र काका, इस बार तो हमारे कपास के खेतों में बहुत ही ज्यादा कपास की पैदावार हुई है। इस बार तो हम अपनी रजाई मोटे रेट पर ही बेचेंगे। आखिर ये ठंड का मौसम मुनाफा कमाने के लिए ही तो बना है। हाँ भाई दिनेश, वैसे इतनी मोटी मोटी रजाई तो महंगी रेट पर ही बिकेंगी। तभी बाबा भयंकर ठंड में कपकपाता हुआ वहां आकर बोलता है। अरे जरा सुनो भाई, क्या तुम मुझे एक रजाई दे सकते हो? ठंड के मारे मेरी हड्डियां भी सुन्न पड़ रही हैं। अरे ओ बाबा, हमने यहाँ दान पुण्य करने का काम नहीं शुरू कर रखा है। पैसा है तो रजाई लो, वरना आगे बढ़ो। इस तरह गांव में से कोई भी मदद नहीं करता। इसके बाद बाबा एक ईश्वर का रूप लेते हैं और गांव को श्राप देते हैं। तुम सारे के सारे गांव वाले पत्थर दिल के हो। तुम अपने सुख के लिए ईश्वर की दुहाई देते हो, लेकिन किसी भी गरीब जरूरतमंद की मदद नहीं करते। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ, इस गांव में ठंड का सैलाब आ जाएगा। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है तुमसे छीन लिया जाएगा और ये पूरा का पूरा गांव गरीब हो जाएगा। इतना बोलकर ईश्वर गायब हो जाते हैं। इसके बाद गांव में श्राप का असर शुरू हो जाता है। सबके घरों से अनाज के भंडार गायब हो जाते हैं। सबके शरीर से गर्म कपड़े फटे कपड़ों में बदल जाते हैं और गांव में आसमान से बर्फबारी की बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग ठंड में कांपने लगते हैं। सभी के शरीर का खून जमने लगता है। हे भगवान, ऐसी ठंड तो आज से पहले कभी नहीं देखी। लगता है कोई भयंकर आपदा आने वाली है। सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाओ, इस बार का जाड़ा जानलेवा है। सब लोग अपने घरों के अंदर आ जाते हैं। दिन रात गांव में ठंड की बाढ़ होती ही रहती है, इसलिए कोई भी काम पर नहीं जा पाता है। लोगों के घर में भुखमरी छा जाती है। बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं और बुजुर्ग ठंड के मारे कांपने लगते हैं। माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, ठंड भी लग रही है। हमारी मूंगफली वाली रजाई कहाँ है? मुझको उड़ा दो ना, मुझको खाना खिला दो माँ। सरला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। कहाँ से रजाई लाकर उड़ाऊं तुझे? मेरी बच्ची, हमारा सारा गांव गरीब हो गया है। अरे कमला, मैं नहीं बचूंगा। ये ठंड की बाढ़ मुझको ले भी देगी। ऐसी बात मत बोलो जी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। तभी एकदम से बर्फबारी के तूफान में सभी गांव वालों के घर उजड़ जाते हैं और सब लोग बेघर होकर ठंड में कपकपाते हुए मरने लगते हैं। जाने अनजाने में हम सब के सब गांव वालों ने बड़ा पाप किया है। हमें अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा ताकि ऊपर वाला हम पर तरस खाए। पूरा का पूरा गरीब गांव ईश्वर की गुहार लगाने लगते हैं। तभी वही बाबा गांव के अंदर प्रकट होते हैं। क्या हुआ? क्यों पुकारा? क्यों पुकारा तुम गांव वालों ने मुझको? हे ईश्वर, हम गांव वालों से बड़ी भूल हो गई है। हम अपने स्वभाव के लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाएंगे। हम पर तरस खाइए, हमारे गांव के हालातों को बदल दीजिए, इस ठंड की बाढ़ को रोक दीजिए। ठीक है, इसलिए कि तुम लोगों के दिल में अब इंसानियत की भावना जाग गई है,
मैं इस गांव को फिर से खुशहाल और समृद्ध गांव बना दूंगा। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उनके हाथों से रोशनी निकलती है और गांव पहले की तरह सामान्य, सुंदर और समृद्ध हो जाता है। और अब गांव के लोग मददगार हो जाते हैं। वो अपने गांव में जानवरों के पानी पीने के लिए नदी तालाब बनवाते हैं और जानवरों को ठंड के मौसम में कंबल और चादर उड़ाते हैं। उनके लिए पुआल का घर भी बनवाते हैं और अपने दरवाजे पर आने वाले जरूरतमंद को दान भी करते हैं। हे भगवान, लग रहा है जैसे रेगिस्तान में आंधी तूफान आने वाला है। अनामिका, जाओ जल्दी से अपनी भाभियों से कह दो कि सारे काम छोड़कर घर के अंदर चली जाएं। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अनामिका रेगिस्तान के बीचों बीच अपने घर के बाहर रस्सी पर सुखाए हुए कपड़ों को उतार कर घर के अंदर ले आती है। वहीं घर के पीछे उसकी 5 भाभियां पानी की तलाश के लिए खुदाई कर रही होती हैं। भाभी, आप सभी घर के अंदर चलो, यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान? हे भगवान, चलो सब यहाँ से। 5 बहू रेगिस्तान की मिट्टी के बने घर के अंदर आ जाती है। तभी बहुत जोर से आंधी तूफान चलता है और घर की छप्पर हिलने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह हम अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? रेगिस्तान के इस घर में रहकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। काश कि हमने घर ना बेचा होता। पता नहीं इन परेशानियों में हम लोग कैसे फंस गए हैं। ऐसी जिंदगी की हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो भी है, यही हमारी जिंदगी और यही हमारा परिवार है और इन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तूफान से मिट्टी का घर और छप्पर जोर जोर से हिलने लगता है। तभी रचना जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, यहाँ तो सांप आ गया। रेगिस्तान के जहरीले सांप को देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। बहुत हिम्मत के बाद कैलाश सांप को भगाता है, जिसके बाद सबकी जान में जान आती है। हालत तो हर किसी के बुरे होते हैं, लेकिन इतने बुरे शायद आपने पहली बार देखे होंगे। कहानी भी आपको अभी थोड़ी उलझी हुई लग रही होगी, लेकिन जानने की उत्सुकता बहुत होगी। तो चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वाओ, ये मजा आ रहा है और तेज। हमारी फरारी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो देखो, सभी हमारी फरारी को देखकर कैसे दूर भाग रहे हैं। वूहू, ये ओ वाओ, अमेजिंग। ये थी रेगिस्तान के सबसे अमीर पिता की बिगड़ी औलाद, जिन्हें अपनी मौज मस्ती के आगे गरीब लोगों के हालात आज तक दिखाई नहीं दिए। इसी के चलते इन्होंने अपनी फरारी के साथ कई लोगों का भारी नुकसान किया। अरे हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपकी बेटियों ने हमारा भारी नुकसान किया है, हमें इंसाफ चाहिए। अरे हम गरीबों को क्या समझा है इन अमीर बेटियों ने? इस शोर की आवाज महावीर को अपने घर के अंदर सुनाई देती है। महावीर घर के बाहर आता है और सभी लोगों से कहता है, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करे मालिक, आपकी बेटियों के चलते हमें यहाँ आना पड़ा। अरे इतना नुकसान कर दिया आपकी बेटियों ने कि कोई हद ही नहीं है। हे भगवान, शायद फिर से इन 5 ने कुछ तो बड़ा कांड किया है। महावीर परेशान भरी आवाज में गांव वालों से कहता है, इस भीड़ से ही समझ आ रहा है कि इस बार मेरी बेटियों ने कुछ बहुत बड़ा किया है। मैंने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसलिए आप एक एक करके आइए और अपना पूरा नुकसान बता दीजिए। मैं सबकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई साहब, कब तक भरपाई करते रहोगे? आपकी बेटी कभी नहीं सुधरने वाली। अरे इस बार भरपाई कर दोगे, अगली बार इससे ज्यादा नुकसान करके आएगी। अरे उम्र हो गई है बेटियों की, अब तो शादी करके इन्हें ससुराल भेज दिया जाए, वही सही होगा। ये सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ यही सही है, हाँ हाँ यही सही है। महावीर के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वो पहले तो सबकी भरपाई करता है और उसके बाद शादी वाली बात पर विचार करता है। हर बार मैं अपनी बेटियों को सजा देता हूँ, इस बार मुझे इन 5 को सबक सिखाना है। महावीर को सोचकर अपनी 5 बेटियों को बुलाता है। वैसे तो हर बार मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन इस बार गलती माफी के लायक नहीं है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि अब मैं तुम 5 की शादी करवाऊंगा। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, हमें अभी शादी नहीं करनी। यही मेरा आखिरी फैसला है। जो भी शादी के फैसले से पीछे हटेगा उसे मैं अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह महावीर 5 लड़के ढूंढता है और उनसे अपनी बेटी का रिश्ता करके अपनी 5 बेटियों की शादी जल्द से जल्द कर देता है। विदाई होकर अपने मायके से अब 5 बहनें ससुराल में कदम रखती हैं। ये कैसा घटिया मजाक है। हम इतने गरीब ससुराल में रहेंगे? क्या यही हमारा ससुराल है?
पिताजी से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। सजा की जगह सीधा मौत दे दी उन्होंने हम पांचों को। अब गरीब ससुराल में आने के बाद 5 बहन कोई काम नहीं करती, लेकिन गरीब ससुराल वाले बहुत मेहनती थे। 5 बेटे अपना खुद का काम करके घर चलाया करते थे। कोई टूरिस्ट को ऊंट की सवारी करवाता, कोई ऊंट का दूध निकालकर दही और मलाई बनाकर बेचता, तो कोई कुएं से पानी भरकर लोगों के घर में पानी सप्लाई का काम करता, जिससे वो रोजमर्रा का खर्चा निकाल पाते। बहू, तुम पांचों ने कुछ खाया नहीं है, मैंने दाल चावल बनाए हैं, परोस कर ला दूं? इस घर के दाल चावल भी ऐसे नहीं बनते होंगे जैसे हमारे घर के नौकरों के घर में बनते हैं। हमें नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। तभी बीमार कैलाश पानी मांगता है। अरे पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। जाओ अनामिका, पिताजी को पानी दो। ठीक है माँ, पानी तो खत्म हो गया है, पानी लेकर आना होगा। अनामिका ऐसे कहकर मटका लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती है। 5 बहुओं के पास पानी होने पर भी वो अपने ससुर को नहीं देती। अगर हमने पानी दे दिया तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मरने दो बुढ़े को प्यास से, क्या ही फर्क पड़ता है। 5 बहनें बहुत घमंडी और सेल्फिश थीं, लेकिन तभी उनके पास एक बिच्छू आया और वो पांचों डर गईं। वो चिल्लाने लगी। इतने में शोभा ने बिच्छू को उठाकर फेंक दिया, लेकिन बिच्छू ने उसके हाथ पर काट लिया। आई हे माँ। ये देखकर 5 बहनों को अफसोस होने लगा। हमने तो इनकी सहायता नहीं की, लेकिन इनकी इंसानियत देखो। अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने हमारी जान बिच्छू से बचा ली। रचना की ये बात सुनकर गुंजन के पास जो पानी होता है वो अपने ससुर को पिला देती है। परेशान मत हो ना, मेरे पास बिच्छू के काटने की दवाई है, उसे लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शोभा दवाई लगा देती है। इस घटना के बाद 5 बहनों का ध्यान उनके ससुराल वालों के ऊपर पड़ता है। वो देखती है कि गरीब होने के बाद भी ससुराल वाले उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं और खुद भूखे सोते हैं। हम लोगों ने इन्हें क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा जाए तो ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। गरीबी में जीना कोई आसान बात तो नहीं होती। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी इनकी मदद करवानी चाहिए। एक दिन घर में पानी नहीं होता। अनामिका भी किसी काम से बाहर होती है। शोभा कैलाश के देखरेख में लगी होती है। 5 बहू सिर पर मटके उठाकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती हैं। जब वो पानी भरने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेचारी नंद को कितनी दूर तक का रास्ता तय करके जाना पड़ता था। अभी तो कुआं आया भी नहीं है और हम लोग थक गए। हमारे पति, हमारी सास और नंद सब सारे दिन मेहनत करते हैं। उनके पानी के लिए हम थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हैं। इस तरह 5 को बहुत दूर चलने के बाद कुआं मिलता है। पानी लेकर वो वापस आ जाते हैं। अरे यकीन नहीं होता, अमीर पिता की बेटियां इतनी दूर का सफर तय करके पानी लेकर आई हैं। कभी कभी बुद्धि आती है, लेकिन देरी से। हमें माफ करना, हम सभी को अपनी गलतियों का एहसास है। इस तरह सभी के माफी मांगने पर ससुराल वाले उन्हें माफ कर देते हैं और अब वो सभी प्यार प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन सुना तो होगा ही कि मुश्किलें कभी आसानी से नहीं जाती। कुछ इसी तरह रेगिस्तान की सरकार द्वारा बाजार से छोटे मोटे दुकानदारों को हटा दिया जाता है और ऊंट की सवारी बंद कर दी जाती है, जिससे 5 बेटे घर बैठ जाते हैं और घर पे पहले से ज्यादा तंगी शुरू हो जाती है। अब हम लोग क्या करें, कहां जाएं? घर में कुछ नहीं है और हम घर में ही पड़े। काम नहीं मिल रहा कहीं भी। ऐसे में सबका गुजारा कैसे होगा? परिवार बड़ा है। 5 भाई बहुत परेशान और दुखी थे। किसी के सलाह के चलते कमाने के लिए वो शहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद घर की दुर्दशा और ज्यादा खराब हो जाती है। खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं, जिसके चलते सास ससुर घर बेच देते हैं। जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो उन्हें कितने दिन ही खा पाते। एक समय पर आकर वो सभी पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब कहाँ जाएंगे हम? यहाँ तो जो घर था हमने बेच दिया, लेकिन हम रेगिस्तान की मिट्टी पर अपना घर बना सकते हैं। तनीषा की बात मानकर पूरा परिवार रेगिस्तान की मिट्टी पर आकर घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास पानी नहीं होता। जब से मेरे बेटे शहर गए हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। आखिर कब तक ये सब और सहन करना पड़ेगा? कभी ठंड तो कभी गर्मी। दिन में गर्मी में रहना पड़ता है और रात में ठंड के मारे नींद नहीं आती। बहुत बुरे फंस गए हम लोग। हे भगवान, हम कब आएंगे मेरे 5 बेटे? हम सभी को उनका बहुत इंतजार है। 5 बहू अमीर खानदान में होने के बावजूद भी गरीबी बर्दाश्त करती हैं। उनकी असल जिंदगी की हकीकत से अब जाकर सामना होता है।
आखिर में उनके पिता उनसे मिलने आते हैं। क्या तुम पांचों ठीक हो? अपने पिता को देखकर पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, आपने सही कहा था कि अमीर होने के बाद हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हम अपने आगे किसी को कुछ भी ना समझें। अब समझ आ गई है, तो चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं पिताजी, अब तो यही हमारा परिवार है, हम यहाँ सबके साथ खुश हैं। महावीर ये सुनकर मुस्कुरा के वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद 5 बेटे अपने माता पिता, बहन और पत्नियों को ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब उनके पास शहर से कमाया हुआ पैसा था, जिसके चलते वो अपनी दुकान और घर दोबारा खरीदते हैं। परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं।